हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपन केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन को कंटिन्यू करेंगे। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में, इस पर्टिकुलर चैप्टर में आज अपन पढ़ने वाले थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड एंड दी थाइमस ग्लैंड। इससे पहले मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको समझाया था कि हाइपोथैलेमस किस तरीके से काम करता है एंड उसके क्या क्या हॉर्मोन्स हैं, प्लस आपके पिट्यूटरी ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं, एंड ऑल्सो योर पीनियल ग्लैंड के बारे में भी मैंने बताया था। सो ये एनसीईआरटी लेके बैठ जाइए, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इसमें सिर्फ अगर आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही जान लो तो बस उतना काफ़ी है, क्योंकि एज सच थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर लगता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे समझने का काम नहीं होता। इसमें बस एक बार आप रीड करोगे तो भी आपको दिमाग में बैठ जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। ओके। सो अगर मैं थायरॉइड ग्लैंड की बात करूँ तो थायरॉइड ग्लैंड जो होता है ना, ये बेसिकली बटरफ्लाई शेप का होता है। कैसा होता है? बटरफ्लाई शेप का होता है, या फिर इसको हम एच शेप का भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके पास ऐसी दो लोब्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इस तरीके से दो लोब प्रेजेंट होती है जो कि इस्थमस से, स्टॉक से इस तरीके से कनेक्टेड रहती है। तो ये एक ए लोब हो गई और एक ए लोब हो गई। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? ये जो हमारे ट्रैकिया होता है ना, वहां पे प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे आप ये जो देख सकते हो ना, ये इस तरीके से आपको ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये क्या है? ये थायरॉइड ग्लैंड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है ये हमारी बॉडी का। सो द थायरॉइड ग्लैंड इज composed ऑफ टू lobes which are located on either side of the trachea। ट्रैकिया के दोनों साइड पे प्रेजेंट होता है। Both the lobes are interconnected with the thin flap of connective tissue called isthmus। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं isthmus। इसको क्या बोलते हैं? isthmus। ठीक है, क्या बोलते हैं? isthmus। ठीक। द थायरॉइड ग्लैंड इज composed ऑफ follicle एंड अ स्ट्रोमल टिश्यूज। तो ये आपका जो थायरॉइड ग्लैंड है ना, इसके अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, एंड ऑल्सो योर स्ट्रोमल्स टिश्यू भी प्रेजेंट होता है। तो ये फॉलिकल से बना है एंड आपके स्ट्रोमल टिश्यू से बना है। ईच थायरॉइड फॉलिकल इज composed ऑफ फॉलिक्यूलर सेल। हर एक थायरॉइड फॉलिकल के अंदर, जैसे हम एक थायरॉइड फॉलिकल निकाले तो इस तरीके से, आप ये ज़्यादा बड़ा हो गया, जस्ट अ सेकेंड। सो अगर मैं थायरॉइड फॉलिकल निकालूं तो ये आपके हर एक थायरॉइड फॉलिकल जो है इस तरीके से फॉलिक्यूलर सेल्स से कंपोज्ड होंगे, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे, जिसमें कैविटी प्रेजेंट होगी। सो ये आपके क्या हो गए? ये आपके फॉलिक्यूलर सेल्स हो गए। दीज आर योर फॉलिक्यूलर सेल्स। ठीक। और वहीं पे आपकी ये क्या हो गए? दिस इज योर कैविटी। और ये पूरी एक स्ट्रक्चर क्या है? दिस इज योर थायरॉइड फॉलिकल। क्या है ये? थायरॉइड फॉलिकल। ठीक। अब these follicular cells synthesize two hormones, tetraiodothyronine और thyroxine T4 and triiodothyronine, that is T3। ठीक है, सो ये आपके जो फॉलिकुलर सेल्स हैं दो हार्मोन सिक्रेट करते हैं, एक T4 और एक T3। T4 का नाम क्या है? टेट्रा। टेट्रा का मतलब क्या होता है? फोर, है ना? So 4, that is tetraiodothyronine, and T3, that is triiodothyronine। ठीक है। नाउ, तो ये दो हार्मोन आपके सिक्रीट होते हैं। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल स्टेट ऑफ अ हार्मोन सिंथेसिस इन द थायराइड। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें दोनों ही हार्मोन्स में आयोडीन का जिक्र हो रहा है ना? तो आयोडीन नॉर्मली आपका बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, ताकि जो हार्मोन का सिंथेसिस है थायराइड के अंदर वो मेंटेन रहे। नाउ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट रिजल्ट्स इन हाइपोथायरॉयडिज्म। तो अगर आयोडीन कम होगा, बॉडी में कम होगा, तो उससे क्या होगा? आपके हॉर्मोन्स की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी एंड इसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। हाइपो का मतलब ही क्या होता है? लेस। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो थायरॉइड ग्लैंड है वो आपके हॉर्मोन्स को कम सिक्रीट करेगा या नहीं सिक्रीट करेगा। एंड एनलार्जमेंट ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड इज कॉल्ड गॉइटर। ठीक है, आप लोगों ने पिक्चर देखी होगी कि
कुछ जो लेडीज़ होती है, सॉरी, या इवन मेल्स में भी ये देखा जाता है, बट लेडीज़ में ये बहुत ज़्यादा कॉमन रहता है, फीमेल्स में बहुत ज़्यादा ये कॉमन रहता है। तो उनका जो जो एरिया होता है ना, वो एकदम से बाहर की तरफ अ, ऐसे उभर के आ जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई बॉल एकदम से कोई फँसी हुई है नेक में, है ना? तो वो क्या होता है, बेसिकली गॉइटर होता है। तो बेसिकली ये क्या होता है, जब थायरॉइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? गॉइटर बोलते हैं। ये ज़्यादातर फीमेल में आपको देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू मेल। Hypothyroidism during pregnancy causes defective development and maturation of the growing baby, leading to a stunted growth, जिसको आप क्या बोलोगे? क्रिटिनिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर डिजीज के बारे में बताया जा रहा है कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, तो अगर उस प्रेग्नेंट लेडी को हाइपोथायरॉयडिज्म है, मतलब उस प्रेग्नेंट लेडी में थायराइड हार्मोन बहुत कम सिक्रेट हो रहे हैं, तो जो बच्चा जो डेवलप हो रहा है, वो कैसा होगा? उसकी जो ग्रोथ है, वो रुक जाएगी, स्टंटेड ग्रोथ होगी, ठीक है? कैसी हो जाएगी? ग्रोथ रुक जाएगी, जिसकी वजह से आप क्या बोलोगे कि बच्चे को क्या हो गया है? क्रिटिनिज़्म हो गया है। इसकी क्या-क्या आपको देखने को मिलेंगे सिम्पटम्स? मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंस क्वेश्चन, दैट इज़ आईक्यू, एब्नॉर्मल स्किन, डेफ म्यूटिज़्म, ठीक है? सो हाइपोथायरायडिज़्म अगर प्रेगनेंसी में हो रहा है या प्रेग्नेंट लेडी में है, तो उस वजह से बच्चे को फेस करना पड़ता है क्रिटिनिज़। इसीलिए जब आप देखोगे तो जो प्रेग्नेंट लेडी है, उसके सारे पॉसिबल टेस्ट करवाए जाते हैं, ताकि उसके बच्चे पर क्या-क्या असर पड़ रहा है, हमें वो पता लग सके। अगर एडल्ट वुमेन में हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है, तो इससे क्या होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल अफेक्ट होगी, इर्रेगुलर हो जाएगी। तो अगर प्रेग्नेंट लेडी में हो रहा है, तो बच्चे को हो जाएगा क्रिटिनिज्म। अगर एडल्ट वुमेन जो कि नॉन प्रेग्नेंट है, उसको अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है, तो उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो अफेक्ट करेगा, ठीक है? वो इर्रेगुलर हो जाएगा। अब कैंसर होगा, अगर किसी पर्सन को कैंसर हो गया थायराइड ग्लैंड का, तो बेसिकली क्या होगा? वहाँ पर नोड्यूल्स जो हैं मल्टीप्लाई करने लग जाएँगे, थायराइड ग्लैंड के जो नोड्यूल्स हैं वो मल्टीप्लाई करने लग जाएँगे, और फॉलिकल्स और जो सेल्स है वो बहुत ज़्यादा होने की वजह से बहुत एक्सेसिव में थायराइड हार्मोन जो है वो सिक्रीट होना लग जाएगा, ठीक है? सिंथेसिस और सिक्रीट होने लग जाएगा। द रेट ऑफ द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ द थायराइड हार्मोन इज इंक्रीज टू एबनॉर्मली हाई लेवल, लीडिंग टू द कंडीशन कॉल्ड हाइपर थायरॉयडिज्म। हाइपर मतलब मोर, ठीक है, ज्यादा। इससे क्या होगा कि आपका जो थायराइड है ज्यादा, इस कंडीशन में क्या होगा? जो थायराइड हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा एब्नॉर्मली हाई लेवल पे सिंथेसाइज और सिक्रीट होना चालू हो जाएँगे, व्हिच एडवर्सली अफेक्ट द बॉडी फिजियोलॉजी, जिसकी वजह से बॉडी फिजियोलॉजी पर अफेक्ट होता है। एक्सोप्थैलेमिक गॉइटर इज अ फॉर्म ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है? सो जो गॉइटर है, इट इज अ फॉर्म ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है? सो कोई चीज अगर बहुत ज्यादा तेज में बढ़ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका साइज और उसका जो शेप है वो भी इंक्रीज करेगा। इसीलिए हमको वो एकदम बॉल जैसा स्ट्रक्चर नेक के पास दिखता है। सो इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे? हाइपरथायरॉयडिज्म का ही एक पार्ट है गॉइटर। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि हाइपरथायरॉयडिज्म जो है उसकी वजह से गॉइटर हो रहा है, ठीक है? इज़ अ फॉर्म ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म कैरेक्टराइज्ड बाय, अब अगर गॉइटर है तो इसमें क्या होगा? सबसे पहली बात, मैंने वो कंडीशन आपको इमेजिन कराई जिसमें थायरॉइड ग्लैंड एकदम एनलार्ज हो जाता है। प्रोट्रूजन ऑफ द आईबॉल, आँखें जो है ना वो बाहर को आ जाती हैं, ठीक है? आईबॉल जो है वो प्रोट्रूड कर जाती है, आईबॉल बाहर को आ जाती है। इंक्रीज्ड बेसल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। वेट लॉस होने लग जाता है, जिस वजह से इसको ग्रेव्स डिजीज भी बोलते हैं। ग्रेव्स डिजीज क्यों? आदमी ऐसा लगता है कि मरने की हालत में हो जाता है, ठीक है? बिल्कुल स्केलेटन दिखने लगता है, वो बहुत ही पतला एकदम थिन हो जाता है, जिस वजह से इसको ग्रेव्स डिजीज भी बोलते हैं। तो बीएमआर इंक्रीज हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है, जिस वजह से इसको ग्रेव्स डिजीज भी बोला जाता है। तो आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा।
थायराइड हार्मोन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ द बीएमआर। ठीक है, सो हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो बीएमआर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दीज हार्मोन ऑल्सो सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ रेड सेल फॉर्मेशन। ये अगेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो हार्मोन है ना ये सपोर्ट करते हैं रेड सेल, रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन के लिए, आरबीसी के लिए फॉर्मेशन के लिए। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला पॉइंट का ये जो लाइन है ये पूछी जा चुकी है, तो इसको मार्क कर लेना। दीज हार्मोन बेसिक हार्मोन्स बेसिकली योर थायराइड हार्मोन्स। ठीक है, ये रेड ब्लड सेल को फॉर्म करने में सपोर्ट करते हैं। थायराइड हार्मोन कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ऑब्वियस सी बात है, आपका जो जो भी डाइजेशन वाला पार्ट होगा उसमें भी थायराइड हार्मोन का बहुत बड़ा योगदान होगा। सो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। Now, maintenance of the water and electrolyte balance is also influenced by thyroid hormone. Water और electrolyte balance भी आपका maintain करके रखता है thyroid hormone. Thyroid hormone also secrete, again this is a very important line, क्योंकि ये बहुत बार चाहे आप टेस्ट सीरीज में आपने नोटिस किया होगा, ये टेस्ट सीरीज में भी पूछी गई हुई लाइन है एंड ये ऑल्सो एनसीईआरटी की ऐसी लाइन है जो नीट में पूछी जा चुकी है। सो इस लाइन को मार्क कर लो। थायराइड ग्लैंड ऑल्सो सिक्रीट अ प्रोटीन हार्मोन कॉल्ड थायरोकैल्सिटोनिन। सो यहाँ पर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको चार्ट ड्रॉ करना है जो कि मैं एंड ऑफ द चैप्टर में लेकर आऊंगी। सो बेसिकली आपका थायराइड हार्मोन प्रोटीन हार्मोन भी सॉरी, जो आपका थायराइड ग्लैंड है वो एक प्रोटीन हार्मोन भी सिक्रीट करता है जिसका नाम क्या है, थायरोकैल्सिटोनिन, टीसीटी। ठीक है, जिसका काम क्या है, जो हमारे ब्लड के अंदर जो कैल्शियम लेवल है उसको रेगुलेट करेगा। ठीक है, सो थायराइड ग्लैंड आल्सो सिक्रीट अ प्रोटीन हार्मोन कॉल्ड थायरोकैल्सिटोनिन, टीसीटी, जिसकी जो कि क्या काम करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करने का काम करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। ठीक, सो ये हमारा ट्रैक, ये लंग्स सॉरी लैरिंग्स हो गया, ये आपका ट्रैकिया हो गया। ठीक है, ये थायराइड ग्लैंड है। ये जो आपका पार्ट है जिससे दोनों थायराइड लोब्स कनेक्टेड हैं उसको हम बोलते हैं एस्थमस। दिस इज योर राइट लोब, दिस इज योर लेफ्ट लोब। आई होप ये डायग्राम क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पैराथायरॉइड ग्लैंड। सो जो पैराथायरॉइड ग्लैंड है ना, ये थायराइड ग्लैंड के पीछे होता है। मतलब अगर अपन थायराइड ग्लैंड को पलट के देखेंगे ना तो वहां पर आपको पैराथायरॉइड ग्लैंड भी दिखेंगे। तो मैं ये डॉर्सल एरिया बना रही हूँ थायराइड ग्लैंड का इस तरीके से। ठीक है, सो यहाँ पर ऐसे दोनों लोब पर आ, दो दो करके आपके पैराथायरॉइड ग्लैंड प्रेजेंट होंगे। मतलब एक लोब पर दो पैराथायरॉइड ग्लैंड प्रेजेंट होंगे। सो दीज आर योर पैराथायरॉइड ग्लैंड। ठीक है, नाउ इन ह्यूमंस 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। 4 होते हैं ऑन द बैक साइड ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड, एज आई हैव सेड, वन पेयर ईच इन द टू लोब ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड, जैसे कि मैंने बताया। द पैराथायरॉइड ग्लैंड सिक्रीट पेप्टाइड हार्मोन। वेरी इंपॉर्टेंट, कि कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट करता है, जिसको क्या बोलते हैं, पैराथायरॉइड हार्मोन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि ना अगर जैसे टफ बनाना होता है पेपर या थोड़ा सा ऐसा ट्रिकी सा क्वेश्चन आपको देना होता है तो वो लोग ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जो कि आप यूजुअली स्किप कर देते हो। ठीक है, आपको लगेगा अरे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये एक्चुअली में इंपॉर्टेंट है कि जो आपका पैराथायराइड होता है ये पेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सो पैराथायरॉइड हार्मोन कैसा है, पेप्टाइड हार्मोन है। द सिक्रीशन ऑफ द पीटीएच इज रेगुलेटेड बाय द सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ द कैल्शियम आयन। ठीक है, सो बेसिकली पीटीएच कितना सिक्रीट होना है ये डिसाइड या ये रेगुलेट कौन करता है, कि हमारे ब्लड में कैल्शियम आयन कितना है। सो पैराथायरॉइड जो है ये बेसिकली, पीटीएच जो है ये हमारे जो कैल्शियम लेवल है ना उनको इंक्रीज करने का काम करता है। वहीं पे जो थायरोकैल्सिटोनिन अपन ने पीछे जो प्रोटीन हार्मोन या थायराइड ग्लैंड जो सिक्रीट कर रहा था, ये क्या करता है, ये कैल्शियम को डिक्रीज करने का काम करता है। ठीक है, सो पीटीएच क्या करता है, कैल्शियम आयन हमारे ब्लड में इंक्रीज करने का काम करता है। तो ये क्वेश्चन जो है, सॉरी, याद रखना कि कहाँ पर और कैसे आपका पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है कैल्शियम को इंक्रीज करता है।
ठीक है? पीटीएच एक्ट्स ऑन अ बोन एंड स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन। सो बेसिकली क्या होता है कि हमारी जो बोन्स रहती है ना, उनके अंदर कैल्शियम आयन जो है भर भर के प्रेजेंट होते हैं। कैल्शियम जो है बहुत अच्छे से डिपॉजिशन हुआ होता है बोन्स में। तो ये जैसे ही ब्लड में कैल्शियम आयन लो होता है, ये जो पीटीएच है ये बोन्स में वर्क करता है, ठीक है? जिससे क्या होगा, बोन का रिजॉर्प्शन होने लग जाएगा, एंड जो कैल्शियम स्टोर था वो ब्लड में आना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन या डीमिनरलाइजेशन। ठीक है, सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। Now, PTH also stimulate reabsorption of the calcium ion by the renal tubules, increases the calcium ion absorption from the digested food। तो जहां से भी बेस्ट पॉसिबल वे होगा कि कैल्शियम को रिस्टोर किया जा सके, पीटीएच वहां वहां वर्क करेगा। तो हमारे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट आप रीअब्सॉर्ब कहाँ करा सकते हो, रीनल ट्यूब्यूल्स में। ठीक है, सो कंडीशनल आपके इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्सॉर्प्शन होने लग जाएगा अगर कैल्शियम लेवल कम होता है, तो रीनल ट्यूब्यूल्स से आपका रीअब्सॉर्प्शन होने लग जाएगा। ठीक है, जो हमारे डाइजेस्टेड फूड है वहां से कैल्शियम, बहुत ज्यादा कैल्शियम आयन इंक्रीज हो जाएगा एब्जॉर्ब होना। इट इज दस क्लियर दैट पीटीएच इज अ हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन। हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि पूछी जा चुकी है। हाइपर कैल्सेमिक का मतलब यहाँ समझो, हाइपर का मतलब क्या है, मोर। ठीक है, मोर। एंड कैल्सेमिक का मतलब क्या है, कैल्शियम। ठीक है, सो ये आपका क्या है, ये बेसिकली ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ाने वाला हार्मोन है। दैट इज इट इंक्रीजेस द ब्लड कैल्शियम लेवल। अलोंग विद टीसीटी इट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन कैल्शियम बैलेंस इन द बॉडी। सो बेसिकली पीटीएच क्या करेगा, पीटीएच कैल्शियम आयन जो है वो ब्लड में इंक्रीज करेगा, और वहीं पे टीसीटी क्या करेगा, जस्ट अपोजिट वर्क करेगा, कैल्शियम आयन ब्लड में डिक्रीज करेगा। आई होप ये चीज़ तुम्हें पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, और मैंने जो जो इम्पोर्टेंट लाइन बोली है तुम लोगों ने मार्क कर लिया होगा। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट टॉपिक। उससे पहले यहाँ पर आप डायग्राम देख लो। तो ये हमारा ट्रैकिया है, ये हमारे दोनों थायराइड ग्लैंड के लोब्स हो गए। अब मैं इसका डोर्सल पार्ट दिखा रही हूँ, ठीक है? एक तो हो गया आपका वेंट्रल पार्ट, ये हो गया आपका डोर्सल पार्ट। सो जब आप डोर्सल पार्ट देखोगे तो आपको वहां पर इस तरीके से 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड दिखेंगे, 2 इन ईच लोब। ठीक, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो, दैट इज द थाइमस। तो ये भी छोटू सा है थाइमस, आपका ज्यादा बड़ा नहीं है। अगर मैं थाइमस की बात करूँ तो थाइमस ग्लैंड जो होता है ये बेसिकली लोब्यूलर स्ट्रक्चर का होता है। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपके दोनों लंग्स के बीच में और स्टर्नम के पीछे प्रेजेंट होता है। और एक और चीज, ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द एओर्टा, मतलब लंग्स के पीछे। ठीक है, लंग्स के, इमेजिन करो लंग्स के पीछे स्टर्न, लंग्स के बीच में स्टर्नम के पीछे, एंड एओर्टा का वेंट्रल साइड। सो अगर यहाँ आप देखो तो बहुत अच्छे से क्लियरली, इसमें बस स्टर्नम नहीं है, तो ये दो लंग्स है, लंग्स के बीच में आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज योर थाइमस। अब ये हमारी जा रही है एओर्टा, क्या जा रही है, एओर्टा। यहाँ पर हार्ट है ना, तो यहाँ पर एओर्टा जा रही है, तो एओर्टा के वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है। और अगर मैं यहाँ रिब केज भी ड्रॉ कर दूं तो यहाँ पर स्टर्नम भी आ जाएगी, तो स्टर्नम के पीछे। ठीक है, so it is between the lungs, behind the sternum and ventral side of the aorta. Thymus plays a very major role, a very important role in the development of the immune system. So हमारा thymus gland है ना, ये basically immune system के लिए responsible रहता है। तो ये जो thymus gland होता है ना, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे कम होता चला जाता है। तो यही एक पर्टिकुलर रीजन रहता है कि जो जो आपके बूढ़े लोग होते हैं, जो ओल्ड हो जाते हैं, उनमें किसी भी पर्टिकुलर बीमारी से लड़ने की क्षमता जो है वो बहुत कम हो जाती है। दिस ग्लैंड सिक्रीट अगेन पेप्टाइड हार्मोन, ये भी क्या सिक्रीट करता है, पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट करता है, जिसका नाम क्या है, थाइमोसिन। तो अभी तक अपन ने 3 मेन हार्मोन पढ़े जो कि पेप्टाइड है, सॉरी 2 पेप्टाइड और एक प्रोटीन। प्रोटीन वाला कौन सा हो गया आपका, हैरिक एल्सिटोनिन। पेप्टाइड कौन सा हो गया आपका,
एक तो थाइमोसिन और दूसरा हो गया पैराथायरॉइड हार्मोन। नाउ थाइमोसिन प्लेज अ मेजर रोल इन डिफरेंशिएशन ऑफ अ टी लिम्फोसाइट। ठीक है, सो थाइमोसिन जो है ये मेजर रोल प्ले करता है इन डिफरेंशिएशन ऑफ द टी लिम्फोसाइट। बेसिकली ये टी लिम्फोसाइट को डिफरेंशिएट करने का काम करता है, जिसकी वजह से हमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी मिलती है। ठीक है, क्या मिलती है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी मिलती है। हम इम्यूनिटी के बारे में 12th का जब स्टार्ट करेंगे तब वहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हमको यहाँ पर मिलेगी। Now, in addition to the thymosin, also promote production of antibodies to provide a humoral immunity. तो दो टाइप की इम्यूनिटी होती है, एक ह्यूमरल इम्यूनिटी और एक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, सो टी लिम्फोसाइट जो है वो हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी। वहीं पे अगर अपन और आगे बात करें तो थाइमोसिन जो है वो एंटीबॉडीज का भी प्रोडक्शन कराता है, इम्यूनोग्लोबिन्स का भी प्रोडक्शन कराता है। ठीक है, जो कि आपको क्या प्रोवाइड कराएँगे? ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी मतलब ये वो इम्यूनिटी है जो कि आपको ब्लड के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है? थाइमस इट degenerate in the old individual resulting decreased production of the thymosin। थाइमोसिन कम, अब ऑब्वियस सी बात है ये डिजेनरेट हो रहा है तो इसकी वजह से थाइमोसिन जो है वो भी आपका कम बनना या कम प्रोडक्शन होना इनका कम हो जाएगा। एज अ रिजल्ट द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द ओल्ड पर्सन बिकम वीक। सो आई होप ये थाइमस जो है ये भी समझ में आ गया होगा। तो और ये स्ट्रक्चर भी क्लियर हो गया होगा कि थाइमस ग्लैंड जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है। इसमें भी दो लोब प्रेजेंट होती है, एक राइट लोब और एक लेफ्ट लोब। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स आवर थ्री टॉपिक टुडे, दैट इज योर थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड एंड योर थाइमस। सो आई होप ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम बाकी के जो भी हमारे टॉपिक हैं उनको कवर करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी समझ में आई हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।